वो कहा वो चांद आजाद पे- हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, अब आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। ये अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25, 26 करोड़, 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका अशर देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और वीडियो का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी वर्सेस पाकिस्तानी इकोनॉमी। दोस्तों, दोनों की इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को हर दिन इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी को अकल आ गई है और कहते हैं कि पाकिस्तान की कंपैरिजन अब किसी भी सेक्टर में इंडिया के साथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि पाकिस्तान रिच है या इंडिया? रिच तो ये है कि ज़रा इंडिया एक बहुत बड़े लेवल पे एक कंट्री है, उसके 70 से अबव ही सूबे होंगे प्रोविंस, तो वो रिच तो है। फिल्म इंडस्ट्री पूरी वहाँ है, मुंबई जो इंडस्ट्री है, तो रिच तो है। और दूसरा ये कि वहाँ पर यह है कि दूसरा महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से भी ये कि वहाँ पर जो भी लोग कारोबार करते हैं उनको फ़ायदा ही होता है। अब पाकिस्तान में ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर हम जो है कुछ भी सपोज़ हम लोग कारोबार करें, कुछ भी करें, तो वो इतनी बचत उस तरह से भी नहीं हो पाती है जितनी वहाँ। आई थिंक सो इतनी महंगाई नहीं है कि वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो डेवलप में बहुत आगे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे हैं, मोबाइल जैसे एक है इनका बेस्ट, इनकी मेडिसिन्स भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी कॉस्मेटिक्स भी, मैं भी एक गर्ल बोलती हूँ कि इनकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती है। इनकी फेयर एंड लवली हो गई, इनकी मेहंदी, इनकी ज्वेलरी, और ये सारा कुछ जब पाकिस्तान के साथ इनका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कस्टम चलता था तो बहुत ज़बरदस्त ये भी हम चीज़ें लेते थे। अब ये कि कुछ ना कुछ ताल्लुकात की वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं बीच में, तो बिज़नेस इतना नहीं होता, तो उन चीज़ों के लिए हम भी। बट मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हद तक सस्ते भी हैं। तो मतलब यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा साथ देती है, महंगाई कम होती है तो आवाम जो बिज़नेस करती है उससे बचत भी करती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अभी आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स के नाम लिए मेरे सामने, क्या उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी चीज़ों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ रही हैं और वो इतना ग्रो कर रहे हैं और वो इस वक्त रिच हैं? क्या ये वजह उनकी? क्वालिटीज़ वाकई अच्छी हैं, ये बात तो है मानने वाली कि पाकिस्तान में भी बहुत बीइंग पाकिस्तानी, मैं बुराई तो नहीं करूँगी, ये हमारी पाकिस्तानी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बट ये है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांड में और बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, और कुछ चीज़ें ढूंढने से मिल भी जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ जो है ना कि क्वालिटीज़ उनकी ज्वेलरी की भी अच्छी हैं, उनके ख़ास तौर पर मुझे तो कॉस्मेटिक्स का आइडिया है, और मेडिसिन भी उनकी बहुत अच्छी हैं। बट ये है कि कॉस्मेटिक्स तो उनकी वाकई नॉट आउट। उनकी फेयर एंड लवली हो गया, मैंने एक बार यूज़ की थी 2-3 बार, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर भी उनका जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ हर बच्चा इंग्लिश भी बोलता है। कि आपकी मुल्क तो तभी ग्रो करता है ना जब आपका एजुकेशन सेक्टर आपका मजबूत हो। आपकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ पंजाब साइड का ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, और बाकी सबको पता है ये बात। बाकी ये है कि इसके अलावा इंडिया का तो नॉट आउट हर बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ, तो फिर ये कि एजुकेशन लेवल जो है, एजुकेशनल लेवल पे अगर हमारी कंट्री ग्रो करे ना तो खुद ब खुद आई थिंक ये चीज़ होती है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान ज़्यादा रिच कंट्री है या फिर इंडिया? Obviously India. Being a resident of Pakistan, I would say India. रीज़न? Reason, you can compare their literacy rate with the Pakistan, and the most of the students, or you can say all over Indians being spread over in the world, mashallah, they are educated, and you can say they are like top notch companies पूरे world की, Google, Microsoft,
उनके CEOs इस टाइम इंडियंस हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. सो दैट्स वाई ऑब्वियसली आई वुड से इंडियंस. अच्छा, तो क्या डिफरेंस है उनकी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन में? हमारी एजुकेशन में ये है कि हमारी जो कौम है ना, वो बेसिकली मी बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, हम अभी यहाँ पे ये जो हमारे बेगर्स जो मांगने वाले फिर रहे होते हैं, हम उनसे अक्सर कहते हैं कि यार आपको हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ो. बट वो इस तरफ आना नहीं चाहते. तो हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने ग्रास रूट लेवल से ही अपनी यूथ को ये नहीं समझाया कि एजुकेशन में ही आपका फ्यूचर है. वो लोग कहते हैं अभी बच्चा पैदा नहीं होता और वो पहले बिजनेसेस में या अपने साथ चौक चौराहों में वालदेन लेके चले जाते हैं. तो ये हमें ग्रास रूट लेवल से देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि हमें इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. अच्छा, अभी आपने कहा कि एजुकेशन, आपको नहीं लगता कि सिर्फ एजुकेशन का हासिल करना ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्किंग होना भी ज़रूरी है? नो डाउट, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है. अब आप देख लें, बहुत एग्जांपल्स हैं इन फ्रंट ऑफ यू कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, और आई वुड यहाँ पे एग्जांपल लूँगा पाकिस्तानी आज़ाद चाय वाला, ठीक है, और भी मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान में आप यू कैन से कि दे आर नॉट एजुकेटेड और माशाल्लाह दे हैव सच स्टार्टअप्स के वो उन्होंने कई लोगों को आगे स्टार्टअप स्टार्ट करवा दिए हैं. तो हार्ड वर्क तो हर चीज़ में ज़रूरी है. वो कहते हैं कि ना कि हार्ड वर्क के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. तो देयर इज़ नॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छा, यानी कि इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग भी हैं और एजुकेटेड भी हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जिस तेज़ी से इंडिया की एजुकेशन तो हमसे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और जिस तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ है नहीं. क्या इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर देगा? चाइना इज़ अ वेरी बिगेस्ट मार्केट. चाइना में एक्चुअली उनके जो घर के अफराद हैं ना, उन्होंने घरों में भी छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं. अब पाकिस्तान में हम कहते नहीं समटाइम्स कि सिर्फ एक इंसान ही चाइना का नहीं होना रह गया, बाकी तो हर चीज़ चाइनीज़ है. इवन द माइक यू आर यूजिंग, इवन द बॉटल आई एम कैप्चरिंग, इसका प्लास्टिक, द फ़ोन, फिर जिससे आप रिकॉर्ड करें, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से कि वी आर लाइक बोरिंग फ्रॉम चाइना. तो चाइना की मार्केट ये है कि उन्होंने इन डेप्थ जाके और वेरी ग्रास रूट लेवल से हर बंदे को इन इंडस्ट्री में इसको एंटर कर दिया है. अच्छा, ठीक है. तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन. पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे है. अब दोनों कंट्री में कोई भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्शन पहले दिन से अलग अलग थी. इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया, पाकिस्तान ने सीटो सेंटो साइन किया, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत पैसे मिलते थे. लेकिन अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देना भी बंद कर दिया है. और पाकिस्तान को अमेरिका से पैसे मिलते थे, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पे कभी काम नहीं किया. तो आज पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि इनको यह तो नहीं पता कि कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाता है. और अब तो पाकिस्तानी को भी अकल आ गई है, इसलिए तो अब इंडिया से ट्रेड करने की बात करते हैं, वरना तो ये सभी लोग इंडिया के सामने जहर ही उगलते थे. तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.